राम राम। चमड़े की बेल्ट, चमड़े का जूता और चमड़े का पर्स, ये हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यह किस ग्रह के साथ जुड़े हुए हैं, इसके बारे में भी मैं आपको आज बताऊंगा। और आप इन दो चार बातों का ध्यान रख के अपने जीवन में कई ग्रहों की मुसीबतों से बच जाते हैं। देखिए, हमारा जो जीवन है इसमें भौतिक वस्तुओं की बहुत बड़ी भरमार है, लेकिन कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में कई बार हमारा विवेक, हमारी बुद्धि हमें संकेत ही नहीं देती कि वह हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है। लेकिन हम ज्योतिष शास्त्र से संबंध रखने वाले हैं तो आपको इसके बारे में सचेत कर देंगे, बता देंगे कि ये चीज आपके लिए अच्छी है कि बुरी है। फिर क्या होता है, हम तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन हमें उस ग्रह पर ठीक होकर अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा चमड़े का पर्स, चमड़े का जूता, चमड़े की बेल्ट। देखिए, जो चमड़ा होता है वो बनता कैसा है? बनता इस तरह से है, जब किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु होने के बाद उसकी खाल को उतार कर प्रोसेस करके वो चमड़ा तैयार किया जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है कि जब भी कोई जानवर मर जाता है तो उसे बुच्चड़ खाने में लेके जाते हैं, उसकी खाल उतार ली जाती है और खाल उतारने के बाद फिर वो लेदर अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। पर्स बनाए जाते हैं, बेल्ट बनाई जाती है, जूते बनाए जाते हैं, या पता नहीं कहां कहां यूज आता है, मेरे को नहीं पता। तो एक चीज समझनी है कि मृत जानवर की चमड़ी, यानी कि जब हमारे घर में, परमात्मा ना करे ऐसा हो, किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम मुर्दा एक दिन घर में नहीं रखते, ठीक है ना, निकालने की करते हैं जल्दी से। लेकिन वहीं पर हम किसी मृत जानवर की खाल, मतलब उसमें इतने अच्छे तरह से उसे डेकोरेट करके आपको दिया जाता है कि आप उसकी पेटी बांधते हैं, उसका पर्स रखते हैं, ठीक है ना, और उसके जूते भी पहनते हैं, ठीक है ना। तो ये मृत चमड़ी जो है ये शनि की प्योर वस्तु है, राहु की प्योर वस्तु है। मतलब बस इसको डिजाइन किया गया है कि आप इसकी तरफ आकर्षित हो कि लेदर के जूते स्टेटस सिंबल हैं। लेदर के जूते या बेल्ट कभी खराब नहीं होते, लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन ये भी तो सोचो, ये चीजें हमें प्रभाव क्या देती हैं? मुर्दों की चमड़ी हमने अपने शरीर पर लपेटी हुई है। तो कहां गया ये विवेक, कहां गई ये बुद्धि? और फिर कहते हैं कि हम पर नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव है, हम पर उपाय असर ही नहीं करते। लेकिन आप सोचो तो सही, आप कर क्या रहे हो जिंदगी में? या तो फिर खाल जो होती है मुर्दे की, या मुर्दा घर में कोई परमात्मा न करे हो जाए तो उसको भी बिठा के रखो, ठीक है ना। तो अगर वो नहीं रखते तो जानवरों की खाल पहन रहे हो, रख रहे हो। ये शनि ग्रह को खराब करते हैं, राहु ग्रह को खराब करते हैं। खास तौर पर शनि खाना नंबर 6 में तो इसकी बहुत बड़ी हिदायत है कि लोगों को चमड़े के जूते, चमड़े की बेल्ट, चमड़े का पर्स गिफ्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये नहीं लेने चाहिए, जनरल तौर पर भी नहीं लेने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन शनि खाना नंबर 6 में तो बहुत बड़ा परहेज है। वर्षफल में आए तब भी इंसान के उसको मिल जाते हैं। जब हम एनुअल चार्ट देखते हैं ना लोगों का, तो उसको बताते हैं कि भैया मत लेना, इस साल तेरे को गिफ्ट मिलेंगे। तो जैसे ही मिलेंगे तेरी नौकरी जाएगी, तेरे कामकाज में दिक्कत आएगी, तेरे को धन के नुकसान होंगे। तो ऐसा ही तब होता है जब शनि 6 में हो तो इंसान ये जूते पहन रहा हो। मैंने अपने अनुभव से जो देखा है, शनि 6 में हो या ना हो, जिनके पास ये जूते, बेल्ट, पर्स गिफ्ट मिले होते हैं या पड़े होते हैं या वो पहन रहे होते हैं या उनको शौक होता है, ठीक है ना, मृत जानवरों की चमड़ी से बने हुए पर्स, जूते, बेल्ट पहनने का, उनकी जिंदगी में रुकावटें अधिक होती हैं। तो इन चीजों को निकाल दें। इनके विकल्प बहुत बढ़िया बढ़िया आ चुके हैं बाजार में। रेक्सियन है, पता नहीं और कौन कौन सी चीजें हैं, मुझे नाम भी नहीं मालूम, लेकिन लेदर को छोड़कर बहुत कुछ है। तो जैसे ही आप मृत जानवरों की चमड़ी से बने हुए जूते,
पर्स और बेल्ट अपने जीवन से निकालेंगे, आप देखेंगे ग्रहों का शुभ प्रभाव आपके जीवन में बढ़ने लग पड़ेगा। तो आज के लिए यही जानकारी थी, यही उपाय था, यही डूज एंड डोंट था कि हम ध्यान रखें कि अपने जिंदगी में जो कलेक्शन करनी है वो किस तरह की करनी है और ये बड़ा सोच समझ के करनी है। ठीक है ना जी। आशा करता हूं ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो अच्छी लगी तो जय माता दी।